Hello everyone, welcome to the channel. This is the part 8 of the series 2000 MCQs for the upcoming JKSSB Class 4 एग्जाम. Guys, इससे पहले जितने भी वीडियोस अपलोड हुए उनके आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. आप सिंपली प्ले लिस्ट में भी जाके सारे वीडियोस को एक साथ वॉच कर सकते हो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आज आपके लिए, गुलबर्ग इज अ हिल स्टेशन एंड पॉपुलर डेस्टिनेशन यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर. तो कौन सी रेंज में आपको ये मिलेगा? ओके देखो, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में आपको ये मिलेगा. कौन सी रेंज पे है? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पीर पंजाल रेंज. नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ राइस इज ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर. यू नो वर्ल्ड वाइड फेमस बासमती राइस आपको आरएसपुरा में मिलते हैं जम्मू के. एंड ये पूछ रहा है कि कौन सी वैरायटी ऑफ राइस है. ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन. So correct answer for this question is option number C. K332 is the correct answer for this question. याद रखना important है आपके लिए. And guys, this is very important. If you are preparing seriously, you must have to give this mock test. 50 mock test आपके लिए लाए गए for the upcoming JKSSB Class 4 exam, जिसमें आपको 10 full mock test मिलेंगे प्लस 40 sectional mock test मिलने वाले in just only 149 रुपीज़. हमारी ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. ऐप को डाउनलोड करके इसका ज़रूर बेनिफिट उठाइएगा. काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को फॉर श्योर बूस्ट करने वाले हमारे 50 मॉक टेस्ट फॉर द अपकमिंग JKSSB क्लास 4 एग्जाम. ऐप्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में. सिंपली कोई भी अगर क्वेरी आती है आपकी, आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दिया कि आप हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो. ज़रूर रिकमेंड करूँगा, इसका बेनिफिट उठाइएगा, हेल्पफुल रहेगा. इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आपको बनाना मानसबल लेक लोकेटेड. तो मानसबल लेक कहाँ पे है ये आपने बताना है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गांधरबल. नेक्स्ट वन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख चूतक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड. ओके, तो ये कहाँ पे है ये आपने बताना है. वेल गाइज देखो, अब हालांकि लद्दाख हमारी सिलेबस में नहीं है, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. लाइक लेट्स सपोज अब रिवर्स को हम पढ़ते हैं, हम इंडस रिवर को नहीं छोड़ सकते. ओके, इस तरीके से हम कुछ चीज़ें हैं हमें करनी ही हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें. तो ये इंपॉर्टेंट है जी, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये हमारा है जी डिस्ट्रिक्ट कारगिल में. ओके, लद्दाख के 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, एक लेह है एंड एक कारगिल है. लेह में अभी आपको याद होना चाहिए इंडिया का हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर ओपन हुआ है, तो वो आप ध्यान रख लीजिएगा. एंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है जी कारगिल. एंड कारगिल में यू नो बेटालिक वॉर फील्ड, जब हमारा कारगिल वॉर हुआ था 1999 में, तो जो वॉर फील्ड थी बेटालिक वॉर फील्ड, वो भी आपको कारगिल में ही मिलेगी. तो कारगिल इज़ द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो नोन एज व्यर्थ. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, झेलम रिवर. एंड अब कुछ क्वेश्चंस हम जनरल साइंस के भी लेंगे आज के इस पार्ट में. आपको 50 क्वेश्चंस मिलने वाले. हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स. तो किसने ये वैक्सीन डिस्कवर किया था ये आपने बताना है. एडवर्ड जेनर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. याद रखिएगा, 1-9 है. ओके, पोलियो वैक्सीन जो अभी राइट नाउ यूज़ होती है, ओरल वैक्सीन जो बच्चों को दी जाती है, अभी रिसेंटली 31 को दी गई थी. एल्बर्ट सैबिन द्वारा इसे डिस्कवर किया गया था, इन्वेंट किया गया था. ओके, पोलियो वैक्सीन. व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला. देखो, केमिकल फार्मूला का भी क्वेश्चन कहीं बारी एग्जाम में पूछा जाता है. ओके, तो B7 का बायोटीन, विटामिन B1 का थायमिन जो इसका केमिकल नेम है, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 का पैरोडॉक्सिन, एंड उसके बाद विटामिन ये 7 का मैं आपको बता चुका हूँ. तो ये 3-4 आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे. ओके, नेक्स्ट करते हैं. इन विच ऑफ द कलर ऑफ लाइट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम. तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है इन रेड लाइट. विच वैक्सीन इज यूज्ड अगेंस्ट TB. एंड यू नो TB को हमने हमारा टारगेट भी हमारी इंडियन सरकार का 2025 तक 2025 तक हमने इसे एलिमिनेट भी करना है, ख़त्म भी करना है पूरी तरीके से हमारे इंडिया में. ओके, तो BCG वैक्सीन को यूज़ किया जाता है अगेंस्ट TB. नेक्स्ट वन इज, द स्वेट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी. तो ये कहाँ पे कौन सी बॉडी में होते हैं हमारे, जिससे हमें पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, तो ये स्किन में ही. ओके, साइंटिफिक नेम ऑफ टोमेटो. लाइको पेरिसिकॉन एस्क्यूलोलेंटम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टोमेटो. विथ टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो ये आपने याद रखना है. ओके, कुछ ये इंपॉर्टेंट अबाउट ह्यूमन बॉडी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बेसिक्स पॉइंट हैं, बट आपको पता होने चाहिए. बिगेस्ट ऑर्गन लीवर है हमारा. हार्ट बीट कितनी रहती है नॉर्मल, 72 टाइम्स इन ए मिनट. मास्टर ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके, नंबर ऑफ मसल्स आपको याद रखना है. क्रोमोसोम्स 46 और 23 पेयर्स ये आपको मिलते हैं.
नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल हमारा ब्लड कितना रहता है हमारी ह्यूमन बॉडी में, 7 लीटर्स इन द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी और 7% ऑफ द टोटल वेट ऑफ द बॉडी। ओके, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन सेरिब्रम, ये आपने पता होना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट ये कुछ बेसिक पॉइंट्स अबाउट जनरल साइंस। उसके बाद लाइक आर्थराइटिस जब प्रॉब्लम हो जाती है तो कौन से बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम होती है, जॉइंट्स में दिक्कत आती है, जॉइंट्स में पेन होती है। अस्थमा से ब्रोंकियल मसल्स में इशू रहता है। ओके, कैटरैक्ट से आईज इज रिलेटेड टू विच, लाइक प्रॉब्लम से पूछ सकते हैं कि ये डिजीज़ किस चीज़ को इफेक्ट करती है। डायबिटीज़, पैनक्रियाज, डिप्थेरिया, थ्रॉट, एंजाइमा से स्किन प्रॉब्लम्स रहती हैं। ओके, लाइक ग्लोकोमा से आईज एंड गोइटर से हमारा जो ये थायराइड की प्रॉब्लम रहती है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने कॉमन रिलेटेड टू डिजीज़। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लाइक द टेम्परेचर एट विच द रीडिंग ऑफ बोथ फ़ारेनहाइट स्केल्स एंड सेंशियल स्केल्स आर सेम, तो कौन सी पॉइंट पे ये दोनों सेम शो करते हैं। -40 डिग्री बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेंशियल स्केल्स आर शोज सेम रीडिंग आपको मिलती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। बेसिक क्वेश्चन हैं बट बेसिक्स आपने छोड़ने नहीं है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि बेसिक्स पॉइंट्स को ही स्किप कर देते हैं। हमारे भी अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, उसमें भी काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग रखना इज मस्ट। ऐसा यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल रेडियन, ये आपको याद रखना है। इंडक्टेंस हेनरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऐसा यूनिट आपने याद रखना है। ये कुछ बेसिक पॉइंट आपने याद रखने इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ओके, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड मेजर की जाती है डेसिबल से। ओके, डोंट वरी, इसको मैं करेक्शन कर दूंगा, डेसिबल जिससे हम करते हैं। ओम इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ये आपने ध्यान रखना है। गामा रेज किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, पॉल विलर्ड द्वारा। रोइंगटन द्वारा एक्स रेज डिस्कवर किया गया था, वो आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन कितना है, 26 है। ओके, ये क्वेश्चंस जो भी लिए गए, मैंने पूरी कोशिश की है कि कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस भी उठाए गए हैं इसमें। ओके, एलोरा केव्स कहाँ मिलेंगे आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, ये महाराष्ट्र में आपको एलोरा केव्स मिल जाते हैं। मानस नेशनल पार्क, ये आपको पता होना चाहिए, आसाम में मिलेगा। ओके, खांगदेंगचा नेशनल पार्क, ये है जी सिक्किम का नेशनल पार्क है। उसके बाद अगर बात करें लॉन्गेस्ट डैम की, अगर हम बात करें हमारे इंडिया का, हीराकुद डैम उड़ीसा में मिलेगा। हाईएस्ट डैम की बात करें, तहरी डैम आपको उत्तराखंड में मिलेगा। फर्स्ट वुमेन बस ड्राइवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनी है पूजा देवी, अभी न्यूज़ में थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आप लोग जानते हो, जीएम सदीक हैं। इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुआ था, 1960 में हुआ था। आर्टिफिशियल लेक का जो पोज प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पे बनेगा, हमारे जम्मू में बनेगा, तवी रिवर पे बनेगा। ओके, शंकराचार्य टेम्पल जो श्रीनगर में है, कौन से हिल्स पे है, गोपादरी हिल्स पे है, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, इसीलिए लिया गया है। Which of the following was built in 1862 in a unique French style of architecture? बाय डोगरास बनाया गया था, जन इसे कन्वर्ट किया गया म्यूजियम में। तो ये कौन सा है जी, ये अपने बताना है। अमर महल पैलेस जो आपको ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर तवी मिलेगा, अमर महल पैलेस। ओके, रैटल हाइड्रो प्रोजेक्ट ये बन रहा है जी, चिनाब पे बनेगा, कि आपने याद रखना है। ह्यूइंग सेंग ने जो विजिट किया था कश्मीर में, रूलर कौन थे जी, कारकोटा डायनेस्टी चल रही थी। बाय विच अमेंडमेंट टाइटल सदर रियासत वॉज रिप्लेस्ड बाय गवर्नर, तो ये टाइटल को सदर रियासत को फिर गवर्नर बोलते थे। कौन सा अमेंडमेंट था, 6th अमेंडमेंट एक्ट 1965। एंड राज तिरंगनी के अकॉर्डिंग तो राइस एक प्रिंसिपल फूड था फॉर द पीपल्स ऑफ कश्मीर, ओके, एट दैट टाइम। राइट नाउ भी है, बट ये अकॉर्डिंग टू राज तिरंगनी है। सो गाइज दैट्स ऑल, इस पार्ट में हमने किए 50 क्वेश्चंस। ओके, 290 तक हमारा टारगेट हो चुका है कंप्लीट। एंड इसके बाद एक और पार्ट आएगा। देखो क्वेश्चंस तो हमने कवर करवाने ही हैं, अब उतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम वन लाइनर, अगर हम वन लाइनर करते हैं तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, एमसीक्यू में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, एक चीज़ और गाइज, देखो हमारे क्वेश्चंस हम कोशिश करें डिफरेंट सोर्सेज से हम उठाते हैं। एंड एक चीज़ मैं ज़रूर शेयर करूँगा, मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करूँगा गाइज। हमारी जेकेएसएसबी की मैक्सिमम बुक्स में अराउंड आपको हर बुक में एरर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि एक्चुअली हमारे जो टाइपिस्ट होते हैं वो जब टाइप कर रहे होते हैं तो वो अकॉर्डिंगली हम बुक पर रिलाई करते हैं। कई बारी हम बुक पे ही डिपेंडेंसी दिखाते हैं कि एग्जैक्ट होंगे, एंड कई बारी वो मिस्टेक्स रहती हैं। एंड एट टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग वो कुछ माइनर से मिस्टेक्स रह जाती हैं। एंड बट नाउ फ्रॉम टुडे हम ये चीज़ का पूरा ध्यान रखेंगे कि कोई भी एरर ना हो।
इट्स रियली बैड एक्सपीरियंस विद ऑल द JKSSB बुक्स जो अभी तक हमारा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम बुक्स में एरर आपको मिलेगा ही, चाहे आप विशाल की प्रेफर कर लो, लाइक एफिनिटी की बुक आपने देखी थी JKSSB क्लास 4 वाली, उसमें तो सरासर गलतियां हैं, इतनी मिस्टेक्स हैं, इट वाज टोटली लाइक नॉट एक्सेप्टेबल, काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। एंड हम उस चीज़ को अब देख रहे हैं कि उस चीज़ पे रिलाई नहीं करना, आपके लिए हम क्वेश्चंस तो लें बट उनको क्रॉस चेक करें। एंड अगर कोई भी दिक्कत आई हो उसके लिए हम लाइक वो भी एक मिस्टेक ही है हमारी तरफ से भी आप लगा लो, क्योंकि हम हमारे जो टाइपिस्ट हैं वो बुक से ही टाइप करते हैं, दैन उसका वी हैव टू रिकॉर्ड, बट ये इश्यूज आ जाते हैं। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, बट फ्रॉम टुडे वी विल श्योरली लुक इनटू द मैटर एंड इसे हम क्रॉस चेक फिर से ज़रूर कर देंगे। ओके, सो गाइस थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे। थैंक यू। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपना सपोर्ट बनाए रखें, लाइक शेयर ज़रूर करें, मॉक टेस्ट का बेनिफिट ज़रूर उठाएं, बेनिफिशियल रहेंगे, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू एंड टेक केयर।